आज का ये वीडियो होने वाला है दोस्तों रिस्क वर्सेस रिटर्न पर। रिस्क क्या है और रिटर्न क्या है इस पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मैं लिख के लाया हूँ। देखिए, क्या आप भी सोचते हैं बिना रिस्क के ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है? रिस्क हम ना ले ज्यादा और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए लेकिन बिना नुकसान के, रिस्क ज्यादा नहीं लेना है। क्या ऐसा संभव है? म्यूचुअल फंड रिस्की है या सेफ, कैसे डिसाइड करेंगे? इन सब टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट मॉडल को समझ लेते हैं। क्वाड्रेंट मॉडल क्या है, क्या कहता है क्वाड्रेंट मॉडल? तो देखिए, क्वाड्रेंट में इधर हम रिस्क ले लिए, वर्टिकल साइड रिस्क ले लिए और हॉरिजॉन्टल साइड रिटर्न ले लिए। इधर रिस्क है और इधर रिटर्न हो गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे इधर रिटर्न बढ़ेगा और ऊपर में रिस्क बढ़ेगा। अब यहां पर है लो रिस्क लो रिटर्न। लो रिस्क लो रिटर्न क्यों है? क्योंकि यहां पर देखिए रिटर्न यहां कम है और यहां रिस्क भी कम है। ये जो एरिया है लो रिस्क लो रिटर्न का एरिया है। तो लो रिस्क लो रिटर्न में कौन आता है? बैंक का एफडी। वहां रिस्क कम है, बहुत रिस्क कम है और रिटर्न भी कम है। 6% 7% आज के समय में साल भर में 6% देता है। क्या ही देता है, क्या क्या रिटर्न है यहाँ पर? ये बहुत कम है। देखिए, बैंक एफडी हो गया, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट हो गया, डेप्ट म्यूचुअल फंड भी। डेप्ट म्यूचुअल फंड भी कितना देता है? 10% से 12% के करीब देता है। 10% ही देता है जनरली। तो इसको कहते हैं लो रिस्क लो रिटर्न। अब देखिए, यहां पर हाई रिस्क हो गया, ऊपर में हाई रिस्क है लेकिन रिटर्न कम ही है, अभी रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं है। तो हाई रिस्क लो रिटर्न, यहां पर हाई रिस्क लो रिटर्न। तो ऐसा किसी इन्वेस्टमेंट में कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा क्या जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा हो और रिटर्न बहुत कम हो? रिस्क बहुत ज्यादा है, वहां पर रिस्क पैसा डूबने का बहुत ज्यादा है लेकिन रिटर्न कम है। रिटर्न है ही नहीं, बहुत कम रिटर्न है। तो वैसा बेकार है, वो जो इन्वेस्टमेंट है ना वो बेकार है। कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसे प्लान को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखिए, तीसरा आता है हाई रिस्क हाई रिटर्न। ये हाई रिस्क है और हाई रिटर्न है। यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा है, देखिए ऊपर में है रिस्क और रिटर्न भी ज्यादा है, यहाँ रिटर्न भी ज्यादा है। तो यहाँ पर आ जाते हैं स्टॉक, इक्विटी म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, ये सब हाई रिस्क हाई रिटर्न में आता है। समझे क्या? अब यहाँ पर लो रिस्क, यहाँ रिस्क देखिए, रिस्क फैक्टर यहाँ कम है, रिस्क फैक्टर यहाँ कम है लेकिन हाई रिटर्न, रिस्क कम है और हाई रिटर्न है। ऐसा भी ऑप्शन मौजूद नहीं है जहां पर रिस्क कम हो और रिटर्न बहुत ज्यादा हो, ऐसा भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो ये था दोस्तों क्वाड्रेंट मॉडल। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट क्या है? देखिए, बैंक फिक्स डिपॉजिट वही सुरक्षित है। आज से जितने भी पहले ट्रेडिशनल, अगर हम कहें ट्रेडिशनल में, तो एफडी ही लोग करवाते हैं। अभी तक एफडी का प्रचलन है, जिसके पास भी पैसा आता है वो एफडी में डाल देता है। अभी इधर म्यूचुअल फंड का प्रचलन चल रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। म्यूचुअल फंड लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, यहाँ से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है ज्यादा रिस्क लिए बगैर। तो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट एफडी है लेकिन सुरक्षित है, लेकिन 5 से 7% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। अब दूसरा नंबर पे आता है पोस्ट ऑफिस। ये सेविंग स्कीम है, सरकार की गारंटी है, यहाँ पर सरकारी गारंटी है। यहाँ पर 8 से 9% का मिल जाता है इंटरेस्ट रेट। और तीसरा में आता है डेप्ट म्यूचुअल फंड। मार्केट से लिंक है लेकिन कम वोलेटिलिटी है। डेप्ट में कम वोलेटिलिटी है, क्योंकि जो डेप्ट म्यूचुअल फंड होते हैं वो जनरली सरकारी बॉन्ड्स में ही इन्वेस्टेड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कम रिस्क है। मार्केट से लिंक है लेकिन कम रिस्क है। तो ये तीनों कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखते हैं। तो पहला तो है शेयर मार्केट। यहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, कभी अप्स कभी डाउन्स, ऐसा ही होते रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पर अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि देखिए, किसी भी कंपनी, जो कंपनी, हम अच्छे कंपनियों की बात करें, जो अच्छा कंपनी है वो अगर ट्रस्टेड है, अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, अच्छा सर्विस दे रहा है,
तो वो क्यों नहीं चलेगा, वो लंबे समय में क्यों नहीं चलेगा, और लंबे समय में जब रन करेगा, लंबे समय में जब ग्रोथ होगा तो आपको भी रिटर्न्स मिलेंगे। तो यहाँ पर वही चीज है, शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करिएगा तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब देखिए दूसरा आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। आपको शेयर मार्केट डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाने से डर लगता है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, आपको डर लगता है, आप घबराते बहुत ज्यादा हो, तो यहाँ पर आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड है। यहाँ पर आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाएगा, प्रोफेशनल लोग मैनेज कर देंगे, आपका जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है वो लोग मैनेज कर देंगे, और हाई पोटेंशियल के साथ यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। हाई पोटेंशियल इक्विटी म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हाई पोटेंशियल के साथ रिटर्न मिलेगा। अब आता है तीसरा में रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। अभी देखिए ट्रेडिशनल की बात किया जाए तो उधर लो रिस्क में ट्रेडिशनल कौन था, एफडी था लो रिस्क में, और हाई रिस्क में ट्रेडिशनल क्या है, यहाँ रियल एस्टेट है। हाई रिस्क में रियल एस्टेट है। देखिए जमीन का रेट हमेशा बढ़ता ही रहता है, मगर यहाँ पर ह्यूज कैपिटल लगता है और लो लिक्विडिटी है। यहाँ पर ह्यूज कैपिटल, सबके बस की बात नहीं होता है जमीन खरीदना, सब लोग नहीं खरीद पाते हैं, और लिक्विडिटी भी लो है। जब भी आप जमीन, जैसे आप जमीन खरीद लिए और उसको आप बेचना चाहोगे तो तुरंत बिकेगा भी नहीं, तो यहाँ पर लो लिक्विडिटी है। ये हाई रिस्क जोन में आता है, रियल एस्टेट हाई रिस्क में है, लो रिस्क में नहीं कैटेगरी में है, हाई रिस्क में है, लेकिन ये ट्रेडिशनल में है, क्योंकि यहाँ पर शेयर मार्केट का स्टॉक और इक्विटी म्यूचुअल फंड ये ट्रेडिशनल में नहीं है, वैसे ही उधर लो रिस्क में ही एफडी ट्रेडिशनल में था। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए रिस्क को कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले भैया डाइवर्सिफिकेशन का रूल कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। डाइवर्सिफिकेशन क्या कहता है, डाइवर्सिफिकेशन कहता है कि एक बास्केट में सारे अंडे को नहीं रखने हैं, नहीं तो अगर बास्केट में हलचल होगा तो अंडा सारा का सारा फूट जाएगा, आपका सारा अंडा फूट जाएगा। यानी एक ही जगह पर सभी पैसा नहीं लगाना है। अब स्टॉक में बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, हम मानते हैं रिस्क है, लेकिन लंबे समय के लिए रख देंगे तो वहां बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा सोच के उसमें इन्वेस्ट नहीं कर देना है पूरा पैसा को। नहीं, हम कुछ पैसा डेप्ट में भी डालेंगे, हम कुछ पैसा एफडी में भी डालेंगे, हम कुछ पैसा इक्विटी में भी डालेंगे, हम कुछ पैसा गोल्ड में भी डालेंगे, हम कुछ पैसा हाई रिस्क बहुत ज्यादा क्रिप्टो है उसमें भी डालेंगे, हम कुछ पैसा स्टॉक्स में भी डालेंगे। हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, एक जगह सभी पैसे को नहीं लगाएंगे, सब जगह पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एसआईपी करें। देखिए अगर आपको एवरेज प्राइसिंग चाहिए, जिसका देखिए अब आपको एफडी के लिए तो एसआईपी करने की जरूरत नहीं है, एफडी में तो फिक्स्ड रिटर्न है, तो एफडी के लिए क्या एसआईपी कीजिएगा आप। लेकिन जहां पर मार्केट बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, जहां पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको एसआईपी करने की जरूरत है। जैसे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कीजिए, जैसे आप स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं, हर महीना कुछ कुछ स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं, जैसे आप क्रिप्टो में एसआईपी कर सकते हैं, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, जो अच्छे अच्छे क्रिप्टो कॉइन है उसमें आप एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर फ्लक्चुएशन ज्यादा है, और फ्लक्चुएशन में आप एवरेजिंग कर सकते हो, जो प्राइस का होता है ना एवरेज कर सकते हो, एसआईपी के माध्यम से एवरेजिंग कर सकते हो, एवरेजिंग प्राइसिंग मिलता है एसआईपी करने से। और लॉन्ग टर्म हमेशा सोचना है, शॉर्ट टर्म में गिरावट आती है लेकिन समय के साथ बढ़ता है। देखिए आज इतिहास पलट के देख लीजिए, इतिहास पलट के देख लीजिए, कोई भी हो, म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो हो, वो हमेशा बढ़ता ही गया है। हाँ, शॉर्ट टर्म में आपको निगेटिव देखने को मिलेगा, क्राइसिस देखने को मिलेगा, क्रैश देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात किया जाए तो लॉन्ग टर्म का जब सीएजीआर निकालेगा तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल ही रहता है हमेशा से, समझे क्या। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकला इस वीडियो का, क्या सीखा आपने। तो देखिए हाई रिटर्न हमेशा हाई रिस्क के साथ आता है। अब जैसे क्रिप्टो में हाई रिटर्न है तो हाई रिस्क भी है, वहां पर डेली 10% का चेंजेस देखने को मिलता है क्रिप्टो में। स्टॉक मार्केट में डेली 1 से 2%, 3% डेली देखने को मिलता है। बैंक वाले एफडी जो दे रहे हैं आपको साल का 6% दे रहे हैं, साल का 6%, और यहाँ 1 से 2% डेली का मिल रहा है किसमें, स्टॉक मार्केट में। तो रिस्क ज्यादा है। लो रिस्क का मतलब होता है स्टेबल, आप एफडी में कर रहे हो तो स्टेबल है यहाँ पर, लेकिन रिटर्न भी कम मिलेगा, साल का 6%, 7%। इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क वर्सेस रिटर्न मैट्रिक्स को जरूर सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए, रिस्क वर्सेस रिटर्न मैट्रिक्स को जरूर सोचना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो, तब तक धन्यवाद।